अगर आप एक 30,000 से नीचे या 25 से 30 के बीच में कोई एक अच्छा स्मार्टफोन तलाश कर रहे हैं जिसमें आपके जो मोस्टली नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, तो आज आपकी जो तलाश है वो इस वीडियो में ख़त्म हो सकती है। क्योंकि आज हम दो ऐसे स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं अंडर 30,000 जो कि आपको अभी अभी फ़िलहाल देखने के लिए मिले हैं। एक लॉन्च हुआ है 12 अगस्त को Realme 16X और एक लॉन्च हुआ है 14 अगस्त को मोटो का G Max। सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग की ही बात करता हूं। जो Realme 16X है वो 3 वेरिएंट्स में है। पहला वेरिएंट है उसका 4GB रैम और 128GB का, जो है 23,999 रुपये का। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB का, जो है 25,999 रुपये का। और एक है 6GB रैम और 256GB का, जो है 28,999 रुपये का। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं मोटो G Max की, तो वहाँ पर केवल एक ही वेरिएंट मिला है 6GB रैम और 128GB का, जिसकी जो प्राइसिंग है वो है 27,999। हालांकि फर्स्ट सेल में ये आपको 26,999 का मिलने वाला है। तो प्राइसिंग की बात करते हैं तो 6GB रैम 128GB का जो वेरिएंट है वो 1,000 रुपये महंगा आपको देखने के लिए मिलेगा मोटो G Max का। अब दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि पूरे स्मार्टफोन अलग ही होंगे, लगभग सेम प्राइस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। पहली सिमिलरिटी ये है कि आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने के लिए मिलेगा। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि लगभग वजन भी बराबर ही है। 213 ग्राम का मोटो G Max है और 217 ग्राम का आपको Realme 16X देखने के लिए मिलता है। दोनों के अंदर ही 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी है। हालांकि 45 वॉट की चार्जर है वो आपको Realme 16X में मिलता है, जबकि 30 वाट का जो चार्जर है वो आपको मोटो G Max में देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही हमारे एंड्रॉइड 16 पर लॉन्च हुए हैं। 2 साल के अपडेट्स इनमें दोनों में मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 दोनों ही अपडेट दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलेंगे। दोनों के अंदर ही आपको डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। नैनो सिम प्लस नैनो सिम आप दोनों में यूज कर सकते हैं। Realme 16X में आपको IP65 की रेटिंग मिलती है, जबकि जो मोटो G Max है वहाँ पर आपको IP64 की रेटिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारी वाटर रेपेलेंट और डस्ट रेसिस्टेंट रेटिंग होती है। इसके अलावा दोनों में ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी सिमिलरिटीज़ थी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि आता है डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टार्टिंग से बात करते हैं। लुक दोनों का डिफरेंट है। मोटोरोला में आपको वही जो ट्रेडिशनल लुक है मोटोरोला का वो देखने के लिए मिला है। पीछे की तरफ एक स्क्वायर बॉक्स में कैमरे का सेटअप और फ्लैश देखने के लिए मिल जाती है, जबकि जो Realme 16X में वर्टिकल शेप में आपको कैमराज और फ्लैश देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन लुक में काफ़ी अच्छे लगे मुझे, और दोनों के कलर ऑप्शंस भी आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन और कलर्स तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बात करते हैं यहाँ पर जो मेन परफॉर्मेंस है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की, जो कि पूरे स्मार्टफोन का एक रीढ़ की हड्डी आप मान सकते हो, माइंड होता है पूरे स्मार्टफोन का, जहाँ से पूरा स्मार्टफोन डिपेंड करता है कैसा परफॉर्म करेगा। Realme 16X में आपको देखने के लिए मिलता है Dimensity का 6300 प्रोसेसर। काफ़ी टाइम से आ रहा है, अंडर 15,000 बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा। 6 नैनोमीटर पर ये फैब्रिकेट है। 2 कोर्स Cortex A76 की है इसके अंदर, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है। बाकी 6 कोर Cortex A55 की हैं, जो 2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोटो G Max की, तो वहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6S Gen 4 देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। और आपको पता है नैनोमीटर जितने कम होते हैं फ़ोन आपका उतना ही पावर एफिशिएंट होता है। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी सही परफॉर्मेंस, स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है जहाँ नैनोमीटर्स कम होते हैं। बाकी इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि नैनोमीटर क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्मार्टफोन के जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, ऑलरेडी मैंने सबको एक्सप्लेन किया हुआ। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलता है लिंक वगैरह तो फिर आप मेरी जो प्लेलिस्ट है प्रोसेसर एक्सप्लेन्ड, उसके अंदर जाकर के वॉच कर सकते हैं। 4 कोर्स Cortex A78 की है इसके अंदर, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है, और 4 कोर्स है Cortex A55 की, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है। अब परफॉर्मेंस कोर्स Cortex A78 की है और वो भी 4 कोर्स हैं। और इधर आपको Realme 16X में 2 कोर्स मिलती है, वो भी A76 मिलती है। अब आप खुद सोचो कि 4 लोग परफॉर्मेंस करेंगे और काफ़ी स्किल्ड परफॉर्मर हैं वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, या 2 लोग जो कि आउटडेटेड परफॉर्मर हैं वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं ओवरऑल। क्योंकि A78 थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस है, बेटर जनरेशन की परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा जो हमारी A76 है
वो थोड़े पिछले जनरेशन की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो भी 2 कोर्स हैं। तो ऐसे में तो कंपैरिजन बनता नहीं है हालांकि, क्योंकि क्लियर यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6S Gen 4 विनर है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप स्मार्टफोन कंपेरिजन में हमारी वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेस को कंपेयर किया है। गेमिंग की बात करते हैं तो मालिका G57 MC2 GPU आपको देखने के लिए मिलेगा Realme 16X में, और बाकी एड्रेनो का GPU आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारा जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 है, यानी कि मोटो G Max में। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है मोटो G Max। तो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से और गेमिंग के लिहाज से तो साइड ही करेंगे Realme 16X को। बात करते हैं कैमरा की, जो आजकल लगभग सबकी नीड है। जो इंसान है लगभग गेमिंग या फिर स्मार्टफोन के जो कैमराज हैं उनको काफ़ी प्रेफरेंस देता है अपने फ़ोन को खरीदते वक्त। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैमरा, तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा Realme 16X में आपको देखने के लिए मिलता है, जबकि मोटो G Max में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा तो मिलता ही है, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने के लिए मिलता है। फुल HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं Realme 16X से, जबकि 2K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मोटो G Max से। तो कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में मोटो G Max आगे निकल जाता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे में भी कुछ हाल ऐसा ही है। 8 मेगापिक्सल का केवल सेल्फी कैमरा मिला है Realme 16X में, और वहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है मोटो G Max में। तो यहाँ पर भी क्लियर विनर, तो यहाँ पर सेल्फी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है मोटो G Max। तो परफॉर्मेंस और कैमरा दोनों ही डिपार्टमेंट में मोटो G Max काफ़ी बड़े डिफरेंस से बीट करता है Realme 16X को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ सेंसर्स वगैरह की, तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिलेगा मोटो G Max में, जो कि Realme 16X में नहीं है। इसके अलावा जायरो सेंसर आपको Realme 16X में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जबकि मोटो G Max में आपको जायरो सेंसर भी अवेलेबल है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मोटो G Max में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको Realme 16X में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। UFS 3.1 स्टोरेज आपको मिलेगी मोटो G Max में, और LPDDR5 रैम का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा जो Realme 16X है वहाँ पर केवल UFS 2.2 और LPDDR4X रैम का सपोर्ट। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.8 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले जो कि HD+ है, वो आपको देखने के लिए मिलती है Realme 16X में। 144 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मोटो G Max की, तो वहाँ पर 6.72 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाती है मोटो G Max में। जबकि Realme 16X में आपको पांडा 1681 ग्लास देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है फुल HD+ आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर मोटो G Max में, और यहाँ पर जो सेफ्टी है, आपकी जो प्रोटेक्शन है आपकी डिस्प्ले पर, वो भी बेटर देखने के लिए मिल रही है मोटो G Max में। तो यहाँ पर भी मोटो G Max एक क्लियर विनर है। अगर हम पूरे डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो वो Realme का 16X केवल एक चीज़ में बेटर निकला है, जो कि यहाँ पर है चार्जर, क्योंकि वहाँ पर आपको 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट और बॉक्स में चार्जर में मिला है, बट इधर आपको 30 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिला है। इसके अलावा लगभग हर चीज़ में आउट स्मार्ट किया है मोटो G Max ने Realme 16X को। तो ये तो क्लियर है कि भाई अगर आप अंडर 25,000 या फिर अंडर 30,000 कोई स्मार्टफोन देख रहे हैं तो मोटो G Max यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी डील लेकर के आता है, और इसके सामने Realme 16X कहीं भी नहीं टिकता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके क्या ओपिनियन है दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में? वीडियो के किसी पार्ट पर आपको डाउट हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँ, या फिर आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, आप वहाँ पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।